दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप टाइम्स ऑफ पीरिया चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक ख़ास प्रोग्राम को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे इस भगवा कलर की शर्ट को देखकर आप कंफ्यूज ना हो। कांवड़ यात्री अलग अलग घटनाओं को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। सड़कों पर हुड़दंग की स्टोरीज़, वीडियोज़, पिक्स आप लगातार देख ही रहे हैं। मसला ये है कि इनमें कई कांवड़ यात्री पूरी श्रद्धा, आस्था और आध्यात्म के साथ अपनी इस यात्रा पर निकले होंगे, मगर वो भी फिलहाल उन्हीं कांवड़ उपद्रवियों में शामिल कर लिए गए हैं जिनकी पहचान सीएम योगी के सीसीटीवी फुटेज ने भी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी ने क्यों बताया कांवड़ियों को उपद्रवी, क्या है इसकी हकीकत, आगे हम आपको इस पूरी स्टोरी को बताएंगे। इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। लेकिन पहले ज़रा ये समझ लें कि कांवड़ यात्रा भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का हिस्सा है और देवभूमि से इसका पुराना रिश्ता है। उत्तराखंड प्राचीन काल से ही देवों की भूमि है और ख़ास तौर से शिव भगवान से उत्तराखंड की पहचान हिंदू धार्मिक ग्रंथों में दर्शाई गई है। उत्तराखंड के देहरादून में कांवड़ यात्रा के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी अचानक सड़क पर बेकाबू हो गया और भारी उत्पात मचाने लगा। ये भयानक हादसा देहरादून हरिद्वार रोड पर देर रात मणिमाई मंदिर के पास शनिवार की आधी रात को हुआ। इस हाथी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हाथी केवल जंगली जानवर नहीं था, बल्कि उनको भगवान शिव की तरफ से भेजा गया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को शिव पार्वती का छोटा पुत्र माना जाता है। भगवान शिव के नाम पर निकाली जाने वाली पावन यात्रा में भोले के नाम पर अश्लील गानों पर भांगड़ा और डीजे की दिल दहलाने वाली आवाज़ें भोले शिव को भी पसंद नहीं आई। तभी उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भेजा। देई वाला टोल प्लाजा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया गणेश जी ने। इसके बाद आसपास खड़ी दर्जनों मोटरसाइकिलों को भी पटक पटक कर तोड़ डाला। गणेश अति क्रोधित थे। घटनास्थल पर मौजूद कांवड़ यात्री डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अब देहरादून में मणिमाई मंदिर के आसपास जो कुछ हुआ उसे महज एक हाथी का हमला कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल ये घटना हमारे समाज की उस गूंगी संवेदनशीलता को आईना दिखा रही है जो धार्मिक आस्था के नाम पर कानून, पर्यावरण और आम जनता की शांति और अमन को कुचल देने पर उतारू है। श्री राम, भगवान शिव, मानस पुत्र गणेश और पवन पुत्र हनुमान के नाम पर आतंक, उन्माद और अधर्म को जब वो देखते होंगे, यानी ये सारे भगवान देखते होंगे, तो स्वाभाविक ही क्रोधित होते होंगे। लोग सवाल कर रहे हैं कि भोले शिव के भक्तों पर मानस पुत्र गणेश ने अचानक हमला क्यों किया और इनको गुस्सा क्यों आया। दरअसल मणिमाई मंदिर के पास जब कांवड़ियों का भंडारा चल रहा था तब वहां डीजे की तेज आवाज पर सैकड़ों बेसुध कांवड़ियों की भीड़ का नाच गाना हो रहा था। आपको याद होगा कि शाहरुख खान की पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण ने बिकनी भगवा कलर की पहनी थी तो भक्तों की भावनाएं आहत हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि आज ये भगवा में जो कुछ हो रहा है इस पर किसकी आस्थाएं आहत होंगी। यूं तो जंगल के सभी जानवर शोर शराबे से बहुत बचते हैं और रात को सिर्फ नींद लेने में गुजारते हैं। खास तौर से हाथी सुकून, अमन और मस्ती को पसंद करता है। उसको जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं। लेकिन कांवड़ियों का ये शोर शराबा, फुटपाथ और सड़कों पर अवैध कब्जा, ट्रैफिक ब्लॉकेज, सड़कों पर आमजन के साथ उपद्रव गणेश जी को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने पलटवार किया। कई धार्मिक पंडितों ने बताया कि यह सांकेतिक था। धर्म के नाम पर पाखंड बंद न किया गया तो धरती पर प्रलय की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और बेकाबू हाथी की तोड़फोड़ सामाजिक चेतावनी की एक प्रतीकात्मक घटना भी थी, जिसका मतलब है कि जब इंसान अपनी सीमाएं लांघता है तो प्रकृति भी पलट कर जवाब देती है और वो बहुत तबाहकुन होती है। यानी जैसे तुम्हारे कर्म ऊपर जाते हैं वैसे ही कुदरत के फैसले धरती पर
नीचे उतरते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के बाद प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक यूजर ने लिखा, शिवजी के नाम पर हंगामा करने वाले कांवड़ियों को उनके बेटे गणेश जी ने खुद आकर सबक सिखाया है, क्योंकि योगी सरकार का तो पूरा तंत्र पुष्प वर्षा में व्यस्त है, भोले के भक्तों की सेवा में विलीन है और होना चाहिए, मगर अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरी करते हुए हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना अपने फर्ज के तई बेवफाई कही जाएगी। उत्तर प्रदेश हापुड़ पुलिस ने कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया, जिसमें महिला दरोगा कांवड़ियों के लिए पूड़ियां तलती हुई नजर आ रही हैं। इंस्पेक्टर को देख लीजिए, एक कांवड़िया की सेवा पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। तो क्या हुआ जो बाबा धाम नहीं जा पाए, यहीं पर सेवा करके सुख उठाएं, है कि नहीं? कांवड़ यात्रा जगह जगह धार्मिक आयोजन की जगह अनुशासनहीनता और उपद्रव का प्रदर्शन बनकर सामने आई, जिससे कई श्रद्धालुओं और हिंदू परंपराओं से प्रेम करने वालों का मोह भंग हुआ। अश्लील गानों पर नाचते, ट्रैफिक बाधित करते यात्रियों, स्थानीय लोगों से भिड़ते कांवड़ियों की वीडियो रोज वायरल हो रही हैं और बकौल सीएम योगी के कि ये उपद्रवी हैं। कि ये कैसे शिव भक्त हैं जो किसी गरीब को भी नहीं छोड़ते। ई रिक्शा चालक के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, ई रिक्शा में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों में इस तरह की हरकतों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हद तो उस वक्त हो गई जब सीआरपीएफ के जवान पर कांवड़ियों ने हमला कर दिया। जगह जगह आम नागरिकों को रास्ता बदलना पड़ा, कई रूट्स अचानक बदल दिए गए। दूर दराज से आने वाले ट्रक्स ड्राइवर्स में भारी गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि उनके रूट्स बदल दिए गए थे और वो 2 दिन से इधर उधर भटक रहे थे। दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। इस बीच सीएम योगी के इस बयान को याद रखना भी जरूरी है दोस्तों, कि सड़कों पर अनुशासन हिंदुओं से सीखा जाए। क्या आप इन उपद्रवियों को हिंदू नहीं कहेंगे योगी जी, जो अनुशासनहीनता की चरम पर हैं? क्या हिंदू उपद्रवी होते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उपद्रवी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन वो हर धर्म में पाए जाते हैं। संख्या में काफी कम होते हैं, मगर यूनाइटेड और यूनिफॉर्म्ड होते हैं, इसलिए ज्यादा भी दिखते हैं। कांवड़ यात्रियों पर मेरठ और मुजफ्फरनगर पुष्प वर्षा करने पहुंचे सीएम योगी ने शिव यात्रा के दौरान सड़कों पर उपद्रव मचाने वालों के बारे में क्या कहा, जरा इसको भी सुन लेते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अब एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे उपद्रवियों को अपने बीच में घुसने न दिया जाए और उनके बारे में तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए। मान्यवर योगी जी, उपद्रव तो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हो रहा है। ऐसे में अब ये बताएं कि सड़क पर पिटने, भटकने और परेशान होने वाला आम नागरिक जो एक्चुअली पीड़ित है और सड़क का टैक्स आपकी सरकार को देकर रोड पर चल पा रहा है, वो किसको सूचना दे? वो किससे इंसाफ मांगे? वो अपनी एफआईआर कहां दर्ज कराए? धार्मिक कामों में आगे बढ़कर हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। आपने भोले के सच्चे श्रद्धालुओं से उन उपद्रवियों को अलग तो नहीं किया। फूल बरसाते समय आपने ये तो नहीं कहा जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में उपद्रव यानी हंगामा मचाते हुए दिख रहे हैं वो अलग हो जाएं। इसलिए वो समझ गए हमारा सम्मान हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ गया, जबकि लाखों श्रद्धालु आपके स्वागत से महरूम रह गए और जनता ने भी समझ लिया
कि आप क्या चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि उन उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और यात्रा संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। सवाल यह है कि जब आपके पास उपद्रवियों के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं तो यात्रा के संपन्न होने का इंतजार क्यों? सजा उनको अभी क्यों नहीं? चलिए, जनता इंतजार कर लेगी उस दिन का जब उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे और उनको सजा दी जाएगी, और इंतजार उस दिन का भी जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, उस दिन का भी जनता इंतजार करेगी। वैसे पोस्टर पहलगाम के आतंकवादियों के भी लगाए गए थे, आपको याद होगा, जो एक्चुअल आतंकवादियों के तो थे नहीं, दिल के बहलाने के लिए वो एक ख्याल था। मोदी जी ने भी उनको सजा देने की बात कही थी, तो अभी तक पहलगाम के आतंकवादियों को तो सजा भी नहीं मिली है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अलबत्ता एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए, ऐसा आपने और हमने टीवी पर सुना। क्या आप अपने बुलडोजर से पावन शिव यात्रा में विघ्न डालने वाले उपद्रवियों के घरों को ध्वस्त करेंगे योगी जी? हमारी राय है, बुलडोजर तो आप किसी और के लिए ही रखें। इन लोगों को, जो उपद्रवी हैं एक्चुअली, उनको खुला ही घूमने दें, शायद चुनाव में आपके काम आए। हजार उन्वा बदल बदल के फसाने इश्क कह चुका हूं, मगर ये महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ भी कहा नहीं है। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।